परमपिता अच्छे रहिए, मेरे कार्तिक दा के लिए भी परमपिता के आशीर्वाद बने रहे, यही कामना करते हैं। सब कोई अच्छे रहे, यही कामना करते हैं। हम लोग को ना भी जिसके लिए हर रोज अपेक्षा करती है, इस प्रश्न के लिए हम अभी दादा को आह्वान जानेंगे। इस प्रश्न के लिए श्रद्धेय देव प्रसाद बैनर्जी दादा, SPR बीरभूम सिवनी। जय गुरु दादा। जय गुरु में जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य फादर श्री श्री वर्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज ऑनलाइन में युग ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादाओं मालों का यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी वर्तमान युग का एक विषय है। ठाकुर जी को पहचानना बड़ी मुश्किल है, बड़ी आसान भी है। जो लोग ठाकुर जी का सान्निध्य में या ठाकुर जी का कुछ भी काम करने के लिए अंश ग्रहण करता है, वो लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी उन लोगों को कैसे कैसे करके बचा लेते हैं। एक दिन का एक घटना बोली कि अब अजीत गांगुली का एक भाई का नाम है आशु गांगुली, आशुतोष गांगुली पूरा नाम है। उन्होंने ठाकुर जी के पास आए थे 1965 में, ठाकुर जी का सेवक के रूप में काम करने के लिए उनको मौका कर दिया था पूज्यपद दादा ने। श्री श्री दादा ने उनको ठाकुर जी का बात जब बढ़िया कुछ सुनिएगा तब लिख के रखिएगा बोल के 2 छोटा छोटा डायरी भी दिया और बोले ठाकुर जी का साथ सेवक के रूप में रहने के लिए। एक दिन ठाकुर जी उनके श्रीमुख से बोला, बड़ो खोकार साथे थाका माने आमार साथे थाका। एकदम डेट टाइम दे के कोटेशन करके ये बहुत वैल्यूएबल वर्ड आशुतोष दा लिख के रखे, और जीवन वर्धन का कोई भी गुरुत्वपूर्ण बात होने से तुरंत लिख लेते थे। 1968 श्री ठाकुर जी आशुतोष दा को बुला के एगो दंड दान किया और साथ में एक टॉर्च दिया, बोले हर हमेशा साथ में रखना। तब मिशन स्कूल के सामने सरोसी भवन में रहते थे आशुतोष दा, और उसी बिल्डिंग का सामने देख में रहते थे चारुभूषण करंदा। रोज उनका ड्यूटी था, ठाकुर भोग हो जाता था रात में, मच्छरदानी टांग देते थे, उसके बाद प्रणाम करके बारी घर निकल जाते थे। लेकिन 21 फरवरी एक अचानक एक अलौकिक घटना घटी। ठाकुर जी भोग होने के पहले ही, मच्छरदानी टांगने के पहले ही आशुदा को बोले, आज बारी जा, अभी तक बारी नहीं गए। तो आशुदा चुप रह गए कि हाँ अभी तो हम नहीं जाते हैं, आपका भोग हो जाने के बाद मच्छरदानी टांग दे के गूंज देता है बढ़िया से, उसके बाद प्रणाम करके हम निकल जाते। ये तो मेरा रोज का ड्यूटी, आज पहले क्यों हमको बोलते हैं ठाकुर जी घर जाने के लिए। तो रात 9:30 बज गया। ठाकुर जी फिर से बोला, जा जल्दी घर जा। तो अब देरी नहीं करके टॉर्च और दंड लेके चलना शुरू कर दिए प्रणाम करके। ये पहला बार भोग होने के पहले ही रवाना हो गया आशुतोष गांगुली।
श्री श्री ठाकुर जी इतना जल्दी घर जाने के लिए क्यों बार बार बोल रहा है पता नहीं। घर घुसने के पहले ही देखते हैं एगो फूस फूस आवाज आ रहा है। टॉर्च हाथ में था, टॉर्च लाइट जला के देख रहा है कि हम लोगों का आने जाने के रास्ता के ऊपर एक बहुत बड़ा गोखरा सांप फना लेके एकदम फूस फूस कर रहा है। और ऐसा फूस फूस कर रहा है, लगता है किसी के लिए वो अपेक्षा में है, वो आज मारेगा ही उसको। इस स्थिति में थोड़ा खड़ा हो गए और अचानक देखे कि एगो पैर का डाल, बहुत भारी डाल एकदम उसका ऊपर पड़ गया। और वो भारी डाल पड़ने के कारण उसका कमर टूट गया सांप का। और सांप इतना गुस्सा गए कि अपना मिट्टी में बार बार वो डांस रहा है और निकाल नहीं सकता है, उसका कमर टूट गया। तो हम देखते रहे और इतना हल्ला चिल्ला करने लगे, इतना डर हो गया कि हमरा टॉर्च रहते हुए भी लाइट बुझ गया। अंधकार में खड़ा है और एकदम हल्ला चिल्लाए, रोने लगे। तो बहुत सारे आदमी जितना था उस बिल्डिंग में सब निकाल आया और आके लाइट जल दिया। देखा कि एगो सांप अपने गुस्सा से अपने मिट्टी में बार बार डांस रहा है और एगो पैर का डाल कैसे तोड़ गया पता नहीं, उसी समय उसका कमर तोड़ दिया, इसीलिए वो नहीं भाग सकता है। तो ये सब दृश्य देख के सब आश्चर्य हो गए कि आपके हाथ में दंड है, टॉर्च है, तो टॉर्च जलाइए ना भाई। तो ले टॉर्च तो जला हुआ था। ये सब कांड देखने के बाद डर से हमरा टॉर्च निभ गया, भूल गए जलाने। तो आपका आज मृत्यु योग था। सर्प का दर्शन में ठाकुर जी आपको इस समय दिखाने के लिए बोले जाओ घर चले जाओ। और ठाकुर जी पैर का एगो गाछ का डाल कैसे तोड़ दिया और उस सांप का कमर को तोड़ दिया। वो इतना गुस्सा से थे कि अपना मिट्टी में डांस रहे थे बार बार। उसका सारी विष खत्म हो गया, मिट्टी में पड़ गया। तुमको बचा लिए, ठाकुर का सेवक है तुम, तो ठाकुर जी तुम्हारा सेवा कर दिया। और आशुतोष दा इतना रोने लगा कि ठाकुर जी इतना दयालु है। मेरा कुंडली में लिखा हुआ है, बाद में दिखा कि आज ही उनका दर्शन सर्प दंशन से मृत्यु है। रात में तो नींद नहीं आया। सुबह जैसे 2 बजे उठते थे और स्नान करके नाम ध्यान करके एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन के चले जाते थे, दंड लेके और टॉर्च लेके ठाकुर जी के पास। वहाँ प्रणाम किया। ठाकुर जी बोला क्या रे, सब ठीक है ना? बोला आगे हैं। बोले काल तो बहुत परमपिता का कृपा से तुम बच गए, पुनर्जन्म मिल गया। बोला हाँ ठाकुर जी, सब आपका लीला। उतना रात में इतना मोटा पैर का डाल कैसे तोड़ दिया और कैसे गिर गया सांपे के ऊपर, कैसे रोक लिया सांप को,
उसका कमर तोड़ दिया। ये सब आपका खेल है ठाकुर जी। कोई कारण नहीं हमको मालूम नहीं हो रहा है। कोई झड़ तूफान नहीं था, इतना मोटा डाल तोड़ा जाए ऐसा कोई स्थिति नहीं हुई। कैसे आप तोड़ दिए, कैसे सांप को घायल कर दिए, हमको दांसने से रोक लिया और वो मिट्टी में दांस रहा था बार बार। ठाकुर जी बोले, सब परमपिता का खेल। हम भी आश्चर्य हो जाते हैं, कैसे कैसे परमपिता सबको रोक लेते हैं। उनका आदमी को रोकने का दायित्व तो उन्हीं पर है। चलो, परमपिता कौन है ठाकुर जी? कुछ देर तक चुप रहे, उसके बाद बोले, तुम जिससे बात कर रहे हैं वही उनका परमपिता है। आशुतोष गांगुली था, और वहां भी रोक नहीं सके अपना आंसू। बोले, हे दयाल, मेरा जीवन धन्य हो। इसीलिए ये सब सेवक लोग, कोई जटाजूटधारी सन्यासी जो गुफा में रहता है, जंगल में रहता है, उन लोगों से कम नहीं, बहुत उन लोगों से बढ़कर बहुत आगे है। श्री श्री ठाकुर जी के पास जो कुछ आया है, जो कोई आया है, सबको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला है। एक बार ठाकुर जी के पास एगो साहित्यिक को लाए हैं, सुशील चंद्र बसुदा। ठाकुर दर्शन करने के लिए आइए, और मेमोरिया में रहने का, खाने का व्यवस्था किए। वीआईपी हॉस्पिस था उस समय, उसका देखभाल करने का कुछ दिन तक हम ही चार्ज में थे। बहुत बड़ा बड़ा वीआईपी आता था। तो उस दिन उस साहित्यिक अब स्टेज में जाएंगे, ठाकुर जी का संबंध में बोलेंगे, तो ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आए। प्रणाम करके करजोर से बोल रहे, ठाकुर जी, आपका सत्यानुसरण हमको सर्वदा ने दिया था, हम पूरा सत्यानुसरण पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ एगो वाणी में लिखा हुआ है कि अभाव का परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, या तो नहीं। तो मेरा तो कोई अभाव नहीं है, तो क्या इस वाणी मेरे के लिए प्रयोज्य नहीं है? मेरे के लिए है नहीं ये वाणी। श्री ठाकुर जी थोड़ा सा हंसे, उसके बाद बोले कि आपका घर में प्रदीप है, प्रदीप जो जलाते हैं? तो बोले, हाँ, रोज शाम सुबह संध्या प्रदीप तो यूज करते हैं। ये प्रदीप जलाने के लिए क्या क्या सामान लगता है? बोले, बस एगो मिट्टी का हो या कोई मेटल का हो प्रदीप, और उसमें थोड़ा तेल और एगो सल्ता, बस उसी में प्रदीप जल जाता है। बोले, और एगो चीज माँ लोग रखते हैं, जब जलते जलते कमी हो जाता है तो एगो काठी से उसको पुलता या सलता को आगे बढ़ा देती है। तो हाँ हाँ, वो भी करती है। तो हर जीवन में ईश्वर का अभाव रहता है, जो जीवन को प्रज्वलित करने के लिए, बीच बीच में आगे बढ़ाने के लिए उसका देते हैं और प्रेरणा देते हैं। वही है विवेक, चेतना या ईश्वर या चैतन्य। इसीलिए इसका अभाव हमेशा हर व्यक्ति को रहता है। भावी संगे भावना करले अभाव किरे जाए, डाइनी अभाव पदे पदे रक्त चूसे खाए। तो भावी के साथ भाव करना सबके जरूरी है, नहीं तो अभाव रह जाता है। साहित्यिक ने प्रणाम किया, बड़ी आश्चर्य, मेरा जीवन का भ्रम अपने हटा दिए। अब समय हो गया साधारण सभा का।
श्री सुशील चंद्र वसुधा ने उनको साथ में ले गए। साधारण सभा में विशेष अतिथि के रूप में जब भाषण देने लगा, उन्होंने यही बात उठाया कि आप लोग कितना सौभाग्यवान है। हर पल में, हर सांस में, हर क्षेत्र में इतना त्रुटियां को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी को गुरु के रूप में मिला। जिन लोगों को, उन लोग अपना जीवन के सुधार सकते हैं, उनको देखते हुए अपना चलन को ठीक कर सकते हैं। तो हर आदमी का जीवन में ऐसा गुरु का जरूरत है। हमरा भ्रम था, तो हम ठाकुर जी को आज ही पूछे कि किसी सत्यानुसरण में लिखा है, अभाव में परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, या तो नहीं। तो मेरा तो अभाव है नहीं, तो हमरा धर्म का जरूरत भी नहीं है। ये बात तो मेरे लिए सही नहीं। ठाकुर जी ने शिक्षा दे दिए। एक प्रदीप जलाने के लिए तेल प्रदीप के अलावे, आग के अलावे एगो काठी छोटा सा जरूरत होता है, जो धीरे धीरे प्रदीप जब निभु निभु हो जाता है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान, ये चेतना, विवेक सबका जरूरी होता है, नहीं तो वो प्रदीप खत्म हो जाएगा कुछ देर बाद। तो ये है गुरु रूपी चेतना या विवेक सबका जीवन में जरूरी है। इसीलिए दीक्षा लेना सबका जीवन के लिए जरूरी है। भावी के साथ भाव न रहने से अभाव मिटता नहीं है। बहुत बढ़िया से व्याख्या किए और उसका दिमाग में यही घुसा। अंतिम में जाने के पहले ठाकुर जी के पास जाके बोले, ठाकुर जी हम दीक्षा लेने चाहते हैं। उनका दीक्षा हुआ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में जो लोग आया, हर तरह से, हर दृष्टिकोण से उनको शिक्षा मिला, शिक्षा लेके ही गया। इसीलिए ठाकुर जी का नाम है फुलफिलर द बेस्ट, क्रिएटर्स ऑफ ऑल, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम फादर। कोई कितनो ना विद्वान हो, ठाकुर जी विद्वानों का विद्वान है। परम पिता का रातुल चरण में मेरा हार्दिक प्रणाम और सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज का प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।